हिलाते हैं आप जब। हाँ तो कल हम लोग जो है एंजॉय कर रहे थे, भारत की बात बता रहे थे, नहीं पूछताछ होगा, फिर उसके बाद चर्चा, उसके बाद प्रश्न उत्तर पर चलेंगे हम लोग, है ना। तो आज इकोनॉमिक्स है, पहले कल वाला पूछताछ कर लेते हैं। देखिए कलम आ गया है मेरे पास, देखते बच्चे बताएंगे तो मिलेंगे उनको, जहाँ तहाँ से पूछेंगे। बाबू खड़ा हो जाओ। प्रेजेंट्स ऑफ माइंड जे नहीं लिखा बता पाते हैं कि नहीं? अब तुम लोग बताओगे कि हाँ सर आप नहीं बोले हैं ना जी, इसको पूछ रहे हैं। खड़ा हो जाओ। आप बता दो हमें, विश्व में भयंकर अकाल, विश्व में भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा था? आपातकाल नहीं पूछे, अकाल पूछे। कितना ईस्वी में? संभव नहीं, बैठो। एनीबडी? बैठ जाओ बेटा। कितना ईस्वी? क्या कुरान से ही गया? एनीबडी कोई लो बेहुदा के ट्राई मारता, तुमको तमजाद है। 1966 में पढ़ा था। कोई दिक्कत? खड़ा जाओ आप, उधर पीछे हिले नहीं बेटा, आगे। चश्मा भी है कि हो? आप लोग हमें बताओ, आप बताओ जनता पार्टी की स्थापना, तेजी में बोलो था, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यही पढ़ाई पढ़ते हैं। कल क्लास छूट गया? अच्छा, तो हम कब छूट जाता तो क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, उस सब्जेक्ट में छोड़ देते हैं। आप देखिए ना, ज्योग्राफी छूटा है तो कल का वीडियो अपलोड करेंगे ज्योग्राफी वाला। हैं? कौन पार्टी का? 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह? नहीं, बैठिए। चलो आप बताओ, खड़ा जाओ। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कल नहीं आया था? बैठो, पहले से देख रहे थे वीडियो, क्या बताया था? खड़ा पीछे। आप हमें ये बताओ, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, संस्थापक? कॉपी बंद कर लीजिए, सब गलत करते हैं। संस्थापक? संस्थापक? कलम ठीक चलता है कि इसी ठगते रहते? कलम ठीक रहता है? हैं? यू आप हमें ये बता दो, देश के अंदर सबसे पहला आपातकाल कब लगा था? देश के अंदर आपातकाल जो लगा वो कब लगा था? वेरी गुड। अब कैसे आपात था वो? आपात 3 प्रकार के होता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, संकटकालीन आपात। कौन आपात था? 1975 का जो आपात था, बताइए कौन आपात था? वेरी गुड। अभी तक वित्तीय आपात को बार नहीं मिला, नहीं लगा। कोई दिक्कत ज़्यादा है पूछने की? थोड़ा नहीं दिक्कत होता है। चुलबुली नाम लिख के उल्टा दूँ। आप हमें ये बताओ, इंदिरा गांधी को कौन हाई कोर्ट कह दिया था कि आप 1971 का चुनाव गलत तरीका जीती हैं? 4 साल के बाद रिपोर्ट दिया, 1975 में बोला। बोले जल्दी, के कौन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का नाम क्या बोले थे हम? क्या है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन हाई कोर्ट? मजा रहा ना? दिल्लापुर। कौन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट वाला नाम पूछे थे? इलाहाबाद। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कै गो हाई कोर्ट है? इलाहाबाद और लखनऊ। भारत में कै गो हाई कोर्ट है? 25। चरण से बताओ, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट? पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट? चंडीगढ़ में। कहाँ जी? और इधर देखो ना, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता है ना? नहीं बता पाया? बैठो।
नहीं लिखाए थे। अच्छा, जे लिखाते हैं वो ये पूछते हैं। आप बताओ हमें ई संपूर्ण क्रांति का नारा। टोपी वाला बउआ, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण कब दिए थे? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण कब दिए थे? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण कब दिए थे? ना बता पाइएगा। बगल वाला कितना सुन दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा? और बाद है ना बात का लगता है। बोलो, चलो तुम बताओ। बांग्लादेश का निर्माण कितना इसमें? बांग्लादेश बना था ना, कितना इसमें? पहले पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश का निर्माण कभी देख लिया। अच्छा बताइए, बांग्लादेश निर्माण कौन देश कराया था? बांग्लादेश को देश बनाने में किस सहयोग किया? कौन सा देश? भारत और पाकिस्तान के युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1971 में हुआ था। चारों बार कॉपी देखें। तुम लोग देखोगे तो छोड़ दें। एक बस पूछते हैं दूसरा का, तब तक देख लेता है। देव खड़ा हो जाता। भाजपा पार्टी का स्थापना? छोड़ देंगे सर। इस समय देखो मुँह कैसे फाड़ ले खड़ा। भाजपा पार्टी की स्थापना ठीक है, फाड़े हैं रे। अरे चुनाव चिन्ह बैठे 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 खड़ा नहीं हो रही। संपूर्ण क्रांति नारा कब देते जयप्रकाश नारायण? कितना ईस्वी? 1973 74? ये 74 बोलिए। कोई दिक्कत? बैठो बाबा, वाह घड़ी अच्छा है। घोड़ा बांध ले, इतना बड़ा बांध ले हैं। आशीष, दलित पैंथर्स कौन राज का पार्टी है? तुम दोनों भाई का कलम झड़ा रहे? नहीं समझ रहे ना? चिपको आंदोलन कौन पेड़ से संबंधित था? अंगूर नहीं बेटा, हैं? अंगूर का पेड़ कौन पौधा होता है? मैंने कौन पौधा होता है? जंगली होता है या पहाड़ी होता है? कौन? जंगली पहाड़ी। बैठ, टिप्पी दिए ना जी, वो कलमों से नया बुद्ध कल आए थे। खड़ा हो जाइए। अरे चिपको आंदोलन के चलाए थे? खड़ा हो जाए छोटका सांजना। चिपको आंदोलन के चलाए थे? 1971 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी। क्या चीज का नारा देखा? लो कल में ले खत्म हो गया हैं? जानते हैं तुम, कलम खत्म हो गया मेरा वाला हैं? बट कल अच्छा खड़ा हो जाओ। राष्ट्रीय आय समिति का इकोनॉमिक्स से पूछ लेते हैं। हाँ क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय एक आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 पॉइंट में लिखाए थे। इकोनॉमिक्स का 4 पॉइंट में लिखाए थे। ये नहीं बड़ी बैठो। कोई भी राष्ट्रीय आय समिति का गठन कितना इसमें? ले जाओ बेटा। हाँ पढ़ने वाला टेंशन है। कोई दिक्कत? क्या किए थे कोई बता दो, तुमने बताएगा क्या किए थे? 1949 में राष्ट्रीय समिति का गठन ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किया गया था। एगो था मानव विकास सूचांक। तो मानव विकास सूचांक क्या चलाए थे? महबूबुल्लाह पाकिस्तान के थे। तो इस समिति के बारे में बताइए जल्दी बताएंगे। कोई राष्ट्रीय आय समिति का गठन? पीसी महालनोबिस किए थे। क्या किए थे? पीसी महालनोबिस। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर, इकोनॉमिक्स ही है। अच्छा सुन लो बउआ थोड़ा सा तो। भाई
1929-30 में विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी पड़ा था। भारत में तो 1966 में 1966 में मारा पड़ा था, तो कुल आदमी गौवा छोड़ छोड़ के भाग गया था, है ना। लेकिन वो की करते रहे, दशरथ मांझी पहाड़ा जो है की करते रह गए, तोड़ते रहे। 1975 में देश के अंदर जो है पहला बार जो की हुआ था, आपातकाल लगा था देश के अंदर। कितना ईस्वी में? हाँ, और संकटकालीन, संकट काल था, इंदिरा गांधी पर लगा दी 1984 बेचारी। उसके बाद जो है हाँ 1984 लगा के उसके बाद फिर चुनाव हुआ 1971 में, नहीं जी। 77 के मोरारजी देसाई 2 साल तक चलाए, फिर चौधरी चरण सिंह आए, बहुमत नहीं मिल सका तो क्या हो गया, फिर 1980 में चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी आई 84, फिर उसकी हत्या तो उसका बेटा 89 तक के, और फिर 90-91 में चुनाव होता है, और फिर आते हैं नरसिम्हा राव, लेकिन चंद्रशेखर आते हैं, टिक नहीं पाते, फिर नरसिम्हा राव टिकते हैं, फिर एच.डी. देवगौड़ा आ जाते हैं ना, वो चलते हैं जाके 2007, 1997 2002, उसके बाद अटल बिहारी फिर मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी। कोई दिक्कत? पूरे आज़ादी से लेकर के अभी नरेंद्र मोदी चलिए रहे हैं। आपका बीता हुआ एक एक दिन हिस्ट्री है, कहानी है। तो हम बात कर रहे हैं कितना इस हाथ। मनमोहन सिंह के बारे में उदारीकरण निजीकरण पढ़े का आएगा इकोनॉमिक्स में। तो मनमोहन सिंह के बारे में बोलता है कांग्रेस पार्टी का है, कठपुतली है सोनिया गांधी का, अध्यक्ष होता है, जो भी पार्टी बड़ा पार्टी होता है उसका अध्यक्ष होता है। अभी शायद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, और उसके बाद इधर का कौन है जी, भाजपा पार्टी का अध्यक्ष नड्डा है। पहले राजनाथ सिंह थे, नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, सभी रहे हैं अध्यक्ष। इस समय जो भाजपा पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने हेड संचालन करता है, अगर पार्टी का बैठक है तो उसमें वही बोलेगा, ठीक है। फिर उपाध्यक्ष होता है, वो सहयोग करता है। जितना बड़ा रहेगा उतना, जैसे वो डॉक्टर है, डॉक्टर एगो मास्टर, खूब बच्चे आ रहे हैं तो फिर हम भी रखना शुरू कर देंगे स्टाफ वगैरह, ये फना ढिमकाना, कोई दिक्कत? कहानी आगे बढ़ता है। तो और आप लोग को हम फुल फॉर्म लिखने के लिए देते इकोनॉमिक्स में दिए थे, तो लिखे थे सभ्य था, जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट सकल। बउआ हिंदी में नहीं बाबू, इंग्लिश में लिखे लोग कर, पीसीआई पर कैपिटल इनकम, सीएसओ यानी सेंट्रल स्टेट से ऑर्गेनाइजेशन, जीएनपी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल नेट प्रोडक्ट, एनएसएसओ है, सभी मिल है रे, एनआई नेशनल इनकम, ईडीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम, ऐसे कर लोगे। गिव मी बुक। किसका नहीं बना है, बल बनता है, बोलो। चलो यहाँ सही कथन एवं गलत कथन से पहचान से चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मार ही लिए होंगे, और फिर इन दी ब्लैंक्स पीछे दिया हुआ है ना, सही गलत से चलते हैं। राष्ट्रीय आय एक दिन समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है, सही बात। किसी भी देश का विकास जो है ना प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। कोई भी देश का विकास कितना विकास किया, किस पर निर्भर किया? तो राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है, तो हाँ दूसरा का। उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है, गलत है, दिया हुआ है ना। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका प्रति व्यक्ति अधिक है, गलत, अधिक है रे, अरे लड़का 3 नंबर में क्या है, गलत। चौथा, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति क्या रुपया थी? नहीं, गलत है, 1868 में था बउआ, आयु 1968 की बेहुदा हाँ करता है। अच्छा होता प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होता है कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा ऐसे होता है, ऐसे एक आदमी ज़्यादा कमाता है कि जो औसत देता है वो ज़्यादा देता है? कौन ज़्यादा देता है? 1868 में 20 रुपये पता है ना प्रति व्यक्ति आय साल भर के, तब वो औसत था। और ऐसे कमाए आदमी का ज़्यादा होता है कि कम होता है? ज़्यादा। कोई नहीं कमाया ओकरो गिन लिया था। हाँ, अब हम कमाएंगे तो पर्सनल हमारे संपत्ति नहीं बढ़ेगा, तो औसत में कम समझ रहे कि ना। जैसे हमारे पॉकेट से निकलेगा 2-4 हज़ार, तुमने पॉकेट से निकला 2-4 हज़ार, बाकी केरो पॉकेट से नहीं, तो 2-4 हज़ार 8 हज़ार, और बाद फिर उतना भागा दे दिए तो सब पर 8 हज़ार जाएगा ना, 200 पर आ जाएगा, 300 पर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, समझे कि नहीं। तो 1868 में दादा भाई नौरोजी थे, उनकी एक किताब था जिसका नाम था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया। उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया का अनुमान लगाए थे। क्या रुपये लगाए थे? वेरी गुड, तो कर लिए होंगे सब, बनाना सब अंग्रेजी में लिखा है, मिल जाएगा, टोटल मिला था ये वाला।
अंग्रेजी में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत जेने होगा कल पूछ लीजिएगा। आय से आप क्या समझते हैं? आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर से। हाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आय से आप क्या समझते, लिखिए। नंबर 1 का, जब कोई व्यक्ति नंबर 1 का, जब कोई व्यक्ति कौन व्यक्ति जी? जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उसके बदले में जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उसके बदले में और उसके जो पारिश्रमिक मिलता है तो उसे आय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। पूर्ण विराम। तो इसे क्या कहते हैं? कॉमा नंबर। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय से थोड़ा सा अंतर। राष्ट्रीय आय में क्या था? किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। लेकिन इसका क्या है कि किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल उत्पाद। VVI। लिखिए, किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में, किसी देश के सीमा के अंदर दिया गया समय में, किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पूर्ण विराम। कॉमा नंबर। तीसरा बहुआ, प्रति व्यक्ति आय क्या है? लिखिए, राष्ट्रीय आय में तीसरा नंबर है बाबू, कल वाला पूछेंगे सट एकदम याद हो जाएगा ना। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।
तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, नहीं जी। तो ये जानते हो वित्तीय वर्ष में साल भर के आकलन देता है सरकार, ब्यौरा देता है, लोकसभा में बजट पेश होता है ना जी। क्या इतना फलना बिजली विभाग से इतना कमाया हुआ, रेल विभाग से इतना कमाया हुआ, वित्तीय वर्ष। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? 1868 में दादा भाई नौरोजी लिखे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? अगला कॉमा नंबर 5वां। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? ये ना बउआ, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ओके, कॉमा नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? लिखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा? किसके द्वारा? कौन संस्था द्वारा? संस्था का नाम पूछेगा, जे बताएगा कलम देंगे। कौन संस्था द्वारा होता है राष्ट्रीय आय का गणना? एनीबॉडी? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। राष्ट्रीय आय का जो गणना करवाता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, संस्था है, समझे ना जी। लिखिए, बोल रही थी क्या वो है? वो आज था पर वो नहीं रहे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप लोग, अथी भी यूज करते हैं, मोबाइल भी ना देखते हैं ना वीडियो, हैं? वाह। तो ये जो है लिखिएगा आप लोग, जो वीडियो भी देख रहे हो कॉपी लेके बैठिए, नोट पॉइंट कीजिए उसका। कोई क्या क्वेश्चन था बाबू? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना तो 1868 में दादा भाई नौरोजी। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकीय से। लिखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा कॉमा नंबर। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को वर्णन करें। छठा लिखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन, निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन निम्नलिखित है। क्या कठिनाई होता है? रोमन में 1, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई,
निम्नलिखित है, विवरण चिन्ह दीजिएगा। रोमन में 1, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। रोमन में 2, दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी नहीं बीच में भूला, एकत्र करने में कठिनाई, जैसे आप सामान बेच रहे हैं 20 रुपये, कोई 25 रुपये, सही मूल्य है, जब मैंने कठिनाइयाँ हैं राष्ट्रीय आय की गिनती करेंगे, अब बीच में गिनते भूला आ गए या फिर कोई विपत्ति आ गया तो गिनाना बंद करा दिया। दोहरी गणना की संभावना। रोमन में 3, मूल्य के मापने में कठिनाई, मूल्य के मापने में कठिनाई, मूल्य के मापने में कठिनाई, मूल्य के मापने में। मूल आप उससे लिखते हैं, मूल माने जड़ हो गया, मूल ऐसे लिखा जाता है। कुंभा नंबर, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करो। आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध। बउआ, कोई भी आदमी गरीब कब होगा? कोई भी आदमी गरीब, लिख लिया ना, कोई भी गरीब होगा जब उसके कैसी कमी। अच्छा, मिडिल फैमिली को खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं, पाने के लिए क्या है? पूरा संसार, है ना। वेरी गुड। तो देखो, गरीबी, कोई भी आदमी तब तक गरीब है, कोई भी आदमी गरीब तब कहलाएगा। सुने, देखो सुनना, हम छोड़ देंगे। कोई भी आदमी गरीब तब होता है जब उसको 5 चीज़ की कमी हो जाता है। रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। इतना चीज़ में से कोई एक चीज़ भी कमी हो जाएगा तो आदमी गरीब आ जाता है। अब ऐसे यहाँ पे गरीब के क्या है? यहाँ पे कोई गरीब नहीं है। आप गरीब हो, 1 आँख देना बाबू 2 लाख देंगे। आँखिया बुढ़ारी में ऐसी खराब है ना, तो जला देता है सही दवाई। तो मंगरी काटोगे तो दे देंगे पैसा, है नहीं? बोलो, देना चाहेगा? काहे की करेगा? बेच बेच के खाओ। सर है कि नहीं? बुढ़ाई में तो इसको खत्म ना होगा जी। समझ रहे हैं जो बताना चाह रहे हैं? तो ये गरीब है। तो गरीब, आय का गरीबी के साथ संबंध। गरीब आदमी को कोई वैल्यू नहीं, बोलेगा बड़ी अच्छा बात गरीब आदमी, लेकिन काम दिन भर थकता है। लड़का पैसा कमाना चाहते हो ना तो सिर्फ मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब मजदूरी में किसान थक जाता है, शाम को थक के आता है, एकदम रेस्ट करता है, फिर सुबह हुआ, फिर वो खटा, क्या किया वो कमा के, बस खाली पेट पालन करता है। शिक्षा भी बाल बच्चों को पूरी तरीक़ा से नहीं दे पाता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कितना सीखेगा। तो हम लोग वही चीज़ में सीखें, हम लोग जो है कितना सीखें तो वही चीज़ में सीखें, एक ही चीज़ में सीखें। सीखना तो अनंत है, एक ही चीज़ में हम लोग को सीखना है और उस पर फोकस करना। नहीं भी मन लगता तो मन लगाना। अभी पढ़ाने में हमको नहीं मन लगे, दूसरा हम धंधा पकड़ लें तो क्या लगता है? संभव है? जितना भी कमा लेते हैं उसमें कमा लेंगे। तो फोकस करो, फोकस जहाँ हो। आगे बारे में नहीं सोचो, बस उसके बारे में हिला हुआ सोचो कि इसमें हिला के रख दो। अब देखिए, हम टीचर भी गाड़ी के बारे में सोचते हैं, दुकान के बारे में सोचते हैं, अभी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, कोई दिक्कत? ऑनलाइन फ्री सेवा होगा, ऑफलाइन में भाई जीवन यापन के लिए होगा, जिसको जैसा पसंद आएगा पढ़े, कोई दिक्कत दोस्त? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और कोई दिक्कत? उसके बाद ये हो गया आय का गरीबी के साथ संबंध। लिखो, आय का गरीबी के साथ, आय का गरीबी के साथ संबंध है। आय का गरीबी के साथ संबंध है। जब किसी व्यक्ति का
जब किसी व्यक्ति का आय कम होता है तो वह गरीब होता है। जब किसी व्यक्ति का आय कम होता है तो वह गरीब होता है। जब किसी व्यक्ति का आय क्या होता है, कम होता है, तो वह क्या होता है, गरीब होता है। ठीक, जिस व्यक्ति का आय उसी में अधिक होता है, जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वह अमीर होता है। वह अमीर होता है। वह क्या होता है, अमीर होता है। गरीबी और अमीरी आय पर ही निर्भर करता है। गरीबी और अमीरी जो है किस पर निर्भर करता है, आय पर ही निर्भर करता है। गरीबी और अमीरी किस पर निर्भर करता है, आय पर ही निर्भर करता है। आय माने आमदनी और रुपया पैसा में। कोई दिक्कत बाबू, कहानी आगे बढ़ा। बताओ, हम मानव विकास सूचकांक के जारी किए थे, महबूब बोला। मानव विकास के सूचकांक, मानव विकास में जानते हो शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देकर, शिक्षा स्वास्थ्य और क्या चीज पर, हाँ, विकास करने को मानव विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए हम विकास करने को मानव विकास कर जाते हैं। भारत आर्थिक दृष्टि से कैसा देश है, अमेरिका आर्थिक दृष्टि से कैसा देश है। अब आर्थिक विकास क्या है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर। कोई भी आदमी ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता है कि अपना लेवल की करे, हाई करे, कि लोग को बताना हमको नहीं पड़े कि तू मेरा औकात जानता है, बल्कि हमारा लेवल देख के ही गाड़ी से उतरे, उसको देख के वो समझ जाए, किससे टकराना नहीं, पंच होगा आगे पीछे रहेगा ना बॉडी का, लंबा प्रोसेस है बेटा। भी क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय समिति का गठन किया था, लिखिए आंसर। दीर्घोत्तरीय फर्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में, स्वतंत्रता प्राप्ति भारत सरकार ने 1900, जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 ईस्वी 1949 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में, और राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए किया गया था। 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किए थे, तो किसके लिए थे, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किया था। कौन सी का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किया गया था। कौन आय कब हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, लिखिए, और इसे गणना लिख रखा था। राष्ट्रीय आय की क्या दें, लिखिए। किसी देश में राष्ट्रीय की परिभाषा में लिखिए, किसी देश में साल भर में, किसी देश में साल भर, सब कॉपी सब करते हैं ना, किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं, उत्पादित सभी वस्तुओं एवं
सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। पुणे में इसकी गणना की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। इसकी गणना की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। इसकी गणना की प्रमुख विधि विवरण चिन्ह दिए रोमन में एक। लिखिए, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, रोमन में एक, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से, अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से होता है, अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से होता है, अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से होता है। तो इस गणना विधि को, तो इस गणना विधि यहाँ पे होता है कॉमा, कॉमा ऐसे होगा ना, कॉमा ऐसे, पूर्णविराम ऐसे, सब देखिएगा वीडियो में है वो। क्या लिखे? जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से होता है, तो इस गणना को, तो इस गणना को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। तो इस गणना को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। तो इस गणना को उत्पादन गणना विधि। रोमन में 2, जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के, जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के, जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के व्यावसायिक आधार पर, व्यक्तियों के व्यावसायिक आधार पर, जब व्यावसायिक आधार पर किया जाता है, तो उसे व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। तो उसे व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? कॉमा नंबर, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय में अंतर पर लिख लोगे, हम लिखा दें, परिभाषा लिख लोगे। प्रति व्यक्ति अभी लिखा है ना। चौथा बताते हैं, राष्ट्रीय आय वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है? हाँ, दोनों की परिभाषा। हाँ, कैसे? रोमन में चौथा का पेज नंबर 43,
में कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के किस तरह आधार पर है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, एक मिनट हुआ, क्या लिखे? 4 का पे नंबर 43 और 5वां विकास में प्रति व्यक्ति का संक्षिप्त टिप्पणी। तो 5वां के 41 और 42, 41 के लास्ट और 42 के शुरू, 41-42। 5वां का पे नंबर 41-42 खोज के 10 लाइन में दिमाग काम करेगा, है ना। छठा हम लिखा दे, क्या प्रति व्यक्ति वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन करें। लिखिए, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का विकास, छठा हम लिखा देते हैं, किसी भी देश का विकास वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास वहाँ के ओकरे पर निर्भर करता है, प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। अगर प्रति व्यक्ति आय कौन, किसी भी देश का विकास वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। किसी भी देश प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो यह देश के आय को, तो यह देश की आय को प्रभावित करता है। तो यह देश की आय को प्रभावित करता है। कॉमन नंबर उसी में ना, तो ये देश की आय को प्रभावित करता है। यदि किसी देश में सभी व्यक्तियों का, यदि किसी देश में सभी व्यक्तियों का, यदि किसी देश में सभी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, तो वहाँ के देश में राष्ट्रीय आय भी, तो वहाँ के देश में राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होंगे, पूर्ण कोई दिक्कत दोस्तों? राष्ट्रीय आय वृद्धि भारतीय विकास के लाभप्रद है। कितना पे नंबर बताए थे? विकास राष्ट्रीय। हाँ, तो ये 5वां नंबर पेज नंबर कितना बताए थे? 41-42 हैं? 40 का लास्ट और 42 का शुरू। 5वां ऐसे बताए थे? हाँ। नहीं, राष्ट्रीय आय में भारतीय विकास में कोई प्रति व्यक्ति है, तो उल्टा हो गया। कॉमन नंबर बाबू ये चौथा से न। हाँ। तो राष्ट्रीय आय वृद्धि विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है? राष्ट्रीय आय वृद्धि विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है? तो वो कितना बताए थे? 43 का 4 का 43 4 का 43 बताए थे।
4 का कर लो पे नंबर 41 के नहीं, 41 42 41 42 4 का, हाँ 4 का पे नंबर 41 42 41 42 41 42 42 के शुरू तक है ना। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त क्या लिखें? ये आप लिख लीजिएगा पे नंबर कितना बताए थे? 43 बताए थे। तब पे नंबर 42 कर लीजिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में। हाँ 5 के पे नंबर 42, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? हैं? नहीं बना छोड़ दीजिए, अगला और कराते हैं। कोई दिक्कत? पे नंबर बता दी, हो जाएगा ना? 10-15 लिख सकते हैं ना? तो आज का इतना ही, कल मिलते हैं क्लास में। कल ज्योग्राफी लेकर आइएगा। चलिए, हैवी गुड डे।